यूपी के इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। यूपी में मौसम एक बार फिर करवट लेगा। वेस्ट यूपी खासकर ताजनगरी आगरा में मौसम अभी कई झटके देने वाला है। अनुमान के मुताबिक 10 अप्रैल से तेज़ रफ्तार हवाएं आंधी के साथ बारिश के संकेत हैं। ऐसा 4 दिनों तक चल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक बादल छाए रहेंगे। दोपहर में तेज़ धूप से गर्मी बढ़ेगी, लेकिन बादल छाए रहने से दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाएगा। इसके बाद बदलाव के आसार हैं। बुधवार को शनिवार तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इस बीच धूल भरी हवाएं या आंधी भी आ सकती है, इसलिए तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। दिन का तापमान 38 और रात का तापमान 23 डिग्री के आसपास रहेगा। प्रयागराज के राजीव नयन ने सिपाही भर्ती और आरओ परीक्षा के पेपर लीक मामले में मुख्य भूमिका निभाई है। मेरठ एसटीएफ ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर राजीव नयन से रविवार को घंटों पूछताछ की। उसने खुलासा किया कि कैसे तीनों राज्यों में फैले नेटवर्क से पेपर लीक करके करोड़ों रुपये कमाए। एसटीएफ उसके बयानों के आधार पर फरार आरोपियों की तलाश में यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक छापामारी कर रही है। यूपी के सुल्तानपुर के दरियापुर स्थित एक होटल में रविवार रात एक पार्टी के दौरान बदमाशों ने भाजपा नेता के भतीजे विजय नारायण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से घायल दूसरे युवक को केजीएमयू लखनऊ रेफर कर दिया गया। चर्चित चिकित्सक डॉक्टर घनश्याम तिवारी हत्याकांड में विजय नारायण आरोपी था और जेल में बंद था। कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा था। मेरठ में ब्रह्मपुरी निवासी एक युवक ने अपनी पत्नी का नाम बदलकर धर्म छिपाकर शादी करने और इसके बाद 10 साल के बेटे का धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। युवक ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी ने शादी के बाद सहारनपुर में बच्चे का धर्मांतरण कराया। जब वह बेटे को लेने सहारनपुर गया तो उसे बंधक बनाकर पीटा गया। शिकायत पर पुलिस ने सौतेली मां और मौसी समेत 6 लोगों को मुकदमा दर्ज किया है। होगा पीडीए के नाम अब की एकजुट मतदान। अखिलेश यादव के प्रत्याशी अब इसी नारे के साथ प्रचार में उतरे पड़े हैं। सपा ने साल भर पहले लॉन्च किए मिशन पीडीए के तहत इन वर्णों को लुभाना शुरू कर दिया है। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक पर फोकस करते हुए उन्होंने इन समुदाय को पार्टी से जोड़ने के लिए सीट पर प्रभारी नियुक्ति करना शुरू किए हैं। साथ ही इन तीनों वर्गों का एक साथ वोट पार्टी पाने की कोशिश कर रही है। यूपी के बरेली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते बदायूं के एक किराना व्यापारी को बरेली बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। यह वारदात किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर की। पुलिस ने आरोपी प्रेमिका को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही कर किराना व्यापारी का शव बरामद कर लिया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। सोनभद्र में शराब के नशे में चूर एक बेटे ने पत्थर से वार कर अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे आला अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। आगरा में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों का कहना है कि 11 साल का लड़का बच्ची को बहलाकर खेत में ले गया, उसके साथ दुष्कर्म किया। सूचना मिलने पर डीसीपी सोनम कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण किया। गांव से ही आरोपी बच्चे को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने आरोपी बच्चे को जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया। यहां से उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। झांसी में 70 लाख कैश, 28 लाख के गहने पकड़े। झांसी में लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही चेकिंग में एक युवक से 70 लाख रुपए कैश और 28 लाख रुपए के गहने बरामद हुए हैं। युवक दिल्ली का रहने वाला है और सरफरा बाजार से दिल्ली जा रहा था। पकड़े जाने पर वह पैसों और गहनों के बारे में सही से जवाब नहीं दे पाया। अलीगढ़ में सराफा व्यापारियों से लाखों की लूट करने वाले लुटेरों की रविवार रात पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस को आरोपियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम उनकी घेराबंदी करने पहुंची थी। आरोपियों ने पुलिस को देखते ही गोली चलानी शुरू कर दी। बदमाशों की ओर से गोली चलते देख पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की कार्रवाई में एक बदमाश के पैरों में गोली लगी है, वहीं दूसरा उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सहारनपुर में एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार मामा भांजे को कुचल दिया। दोनों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मृतक की बहन और भांजी गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद सड़क पर भीड़ लग गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को महाराष्ट्र दौरे पर रहे।
योगी ने वारधा, नागपुर और भंडारा में जनसभा की। योगी ने कहा, 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हर ओर से पूरे देश में एक ही भाव है। आज़ादी के बाद संभवतः यह पहला आम चुनाव है जिसके परिणाम के बारे में जनता अवगत है कि आएंगे तो मोदी ही। सीएम योगी ने कहा, विपक्ष के पास नेता, नीति व नीयत भी नहीं है। 2017 में मुझे यूपी के मुख्यमंत्री का दायित्व दे दिया गया। 25 करोड़ की आबादी वाले यूपी में कर्फ्यू पर अब ताला लगा दिया गया, जबकि भाजपा सरकार आने से पहले वहां भी दंगा व कर्फ्यू लगता था। उधर भाजपा मैनपुरी की सपा प्रत्याशी डिंपल यादव के खिलाफ संघमित्रा मौर्य को चुनाव लड़ा सकती है। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश कमेटी से संघमित्रा की रिपोर्ट मांगी है। मेरठ और सहारनपुर के बाद पीएम मोदी की तीसरी सबसे बड़ी रैली 9 अप्रैल को पीलीभीत में होगी। वह पीलीभीत से प्रत्याशी जितिन प्रसाद के लिए सियासी जमीन तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के आगरा में औद्योगिकी क्षेत्र नूनिहाई की बर्फ फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव की घटना के बाद प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। घटना के बाद पुलिस प्रशासन और अग्निशमन अधिकारियों ने जांच की थी। इसमें सुरक्षा मानकों में कमी पाई गई थी। उधर गैस रिसाव के कारण जिन बच्चों की हालत बिगड़ी थी वह दहशत में है। अमरोहा में खाना बनते समय टीन शेड की छत गिरने से मां और 2 बेटे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घर में खाना खाते समय टीन शेड के मकान के नीचे दबकर मां और 2 बेटे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल मां को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है, जबकि प्राथमिक उपचार के बाद दोनों बेटों को घर भेज दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में ईद की नमाज की तैयारियों को लेकर डीएम रमेश रंजन, एसएसपी सौरभ दीक्षित ने संयुक्त रूप से ईदगाह व गांधी पार्क के मैदान का निरीक्षण किया। इस दौरान मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की। साफ कहा कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं करें। उन्होंने ईद के मौके पर बिजली, पानी की आपूर्ति सुचारू रखने के साथ साथ साफ सफाई कराए जाने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में संजय सिंह की याचिका खारिज की। शराब नीति मामले में जमानत पर रिहा आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से गुजरात यूनिवर्सिटी मानहानि केस में राहत नहीं मिली है। संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर निचली अदालत में चल रहे अपने खिलाफ मानहानि के मुकदमे को रद्द करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री को लेकर संजय सिंह ने गुजरात की एक यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी की थी। राजनीतिक के बारे में सुझाव रखने वाले प्रशांत किशोर ने एक सुझाव दिया है कि अगर कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलते हैं तो राहुल गांधी को पीछे हटने का विचार करना चाहिए। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सभी व्यावहारिक रूप से अपनी पार्टी चला रहे हैं और पिछले 10 सालों में कुछ ना कर पाने के बावजूद वह ना तो पीछे हट सके हैं और ना ही कांग्रेस का नेतृत्व किसी और को दे पा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा, मेरे हिसाब से ये अलोकतांत्रिक है। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का रिवाइवल प्लान बनाया था, लेकिन पार्टी के नेतृत्व से कुछ मुद्दों पर असहमति होने के बाद उन्होंने खुद को अलग कर लिया था। किशोर ने कहा कि जब आप पिछले 10 सालों से बिना किसी सफलता के एक ही काम कर रहे हैं, ब्रेक ले लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको इसे किसी और को 5 साल के लिए देना चाहिए, जैसा कि आपके माँ ने किया था।